सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं वर्जः अहम तमाम स्वरूपापिये पियो मोक्षे स्वामी मत्स्य छ। मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूँगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवारा बनाए रखे। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो, और यहाँ पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहाँ पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है। क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1,96,4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानबन से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन यह धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। यह बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में यहां तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सनातन धर्म का एक दाई हूं। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मजहब के नाम पे काफी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है। इसका सलूशन क्या है? और मेरे तकरीर ख़त्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज़ कहो तकाबुली अध्ययन की, जो कंपैरेटिव रिलीजन स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेज़बान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फॉर दावा। सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यहां कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से। ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए अब
अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफी नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल नेट ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नौज़ुबिल्लाह, साइंटिफिक। और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर है, आप उससे डिबेट कर सकते। मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दावती मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था 2000 में 1 अप्रैल में, माशाअल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्बेल के उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूं क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनाजरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्बेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई विल हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़ने पड़ेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, द मास्टर की फॉर दावा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदयान, कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है। लेकिन वक्त जाने की वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वालों को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। उसी तरीके से अगर आपको ईसाईयत समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। अगर आपको कोई मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर्स उसको मानते हैं, उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब सही तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक तकरीर की है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है कि खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में। और मैंने अहम मजहब का हवाला दिया, और भाई साहब क्योंकि हिंदू मजहब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवत गीता से, सबसे हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवत गीता, और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी है।
तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर